हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास राजस्थान जीके को लेकर रहेगी, जो एलएसए एग्ज़ाम और कृषि प्रवेश को लेकर बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। और राजस्थान जीके जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसके लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। जिसमें राजस्थान जीके जुड़ा हुआ है वो इस क्लास को ज़रूर देखें। बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्लास में रहेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न आज की क्लास का। मेवाड़ का वह शासक जिसके शासनकाल में एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा लाखा या राणा हमीर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई तीसरा, राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण इनके शासनकाल में करवाया गया बंजारों द्वारा, जो उदयपुर में ये झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुजाला भवानी मंदिर का निर्माण मेवाड़ के किस शासक द्वारा करवाया गया? बनवीर के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा, राणा हमीर या जैता के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट, बनवीर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुजाला भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेना नायक थे? राणा उदय सिंह के, राव कल्याणमल के या राव जोधा के या राणा कुंभा के? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट, राणा उदय सिंह के ये सेना नायक या सेनापति थे, जयमल और फत्ता राठौड़। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? राणा प्रताप व राव जोधा के मध्य, राणा कुंभा व जोधा के मध्य, राणा हमीर व मोटा राजा उदय सिंह के मध्य, राणा सांगा व राव जोधा के मध्य? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सेकंड, राणा कुंभा व जोधा के मध्य, जो मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य हुई थी। 1453 में ये संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? गोरादाय को, पन्नादाय को, गौरीबाई को या राधाबाई को? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाटन का युद्ध, किसका युद्ध? पाटन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1780 में, 1795 में, 1818 में या 1790 में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ, 1790 में पाटन का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। सातवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन, मेजर हॉल, मेजर बर्टन या मेजर सावर्स? तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। गांधी जी ने किस हत्याकांड को दोहरी डायर शहर की संज्ञा दी है? निमोशना हत्याकांड, डाबला हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड या नीबू बूंदी हत्याकांड? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई निमोशना हत्याकांड को ही डायर शायर की, दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी गई है। जो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1933 में हुई, 1935 में हुई, 1942 में हुई या 1945 में हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न आज की क्लास का। मेरवाड़ा बटालियन का गठन किस वर्ष हुआ? 1828 में हुआ, 1829 में हुआ, 1822 में हुआ या 1828 में हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई तीसरा, 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय साके के समय जो 1534 या 35 के आसपास जो जौहर हुआ वो किस रानी ने किया था? रानी पद्मावती, रानी कर्मावती, रानी उमादे या रानी प्रेमल देवी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई रानी कर्मावती ने ये जौहर किया था। और प्रथम साके के अंदर जो चित्तौड़ का हुआ था
जो रानी पद्मावती ने जोर किया, जो 1303 में हुआ था। और तीसरा साका कब हुआ था? तो 1567 68 के समय हुआ था तीसरा साका चित्तौड़ का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार 12वां क्वेश्चन। परवन नदी बारा में किस दुर्ग के किनारे स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग या बेसरोडगढ़ दुर्ग? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के किनारे ये दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न, 13वां क्वेश्चन। राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या सवाई माधोपुर में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न आज की क्लास का। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, पताका कहते हैं, डांगी कहते हैं या वस्त्र कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, नेजा कहते हैं रामदेव जी की ध्वजा का। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर, शादी के अवसर पर, होली के अवसर पर या गणगौर के अवसर पर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट, विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऊपर माल का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कुंभलगढ़ से बिजुलिया तक, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक या सज्जनगढ़ से गोगुंदा तक या बेसरोडगढ़ से बिजुलिया तक? तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजुलिया भीलवाड़ा तक ऊपर माल का पठार का विस्तार स्थित है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अक्षांशीय विस्तार से प्रश्न आया है भाई। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 23.3 डिग्री से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.30 डिग्री से 30.12 डिग्री उत्तरी देशांतर या 69.30 डिग्री से 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर या 69.3 डिग्री से 78.12 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, 23.3 डिग्री से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो 69.30 डिग्री से 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार रहता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शोरसान घास के मैदान किस जिले में? शोरसान अभ्यारण्य भी है जो कहाँ पर स्थित है, और घास के मैदान है वो भी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। बारा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट, बारा में शोरसेन के घास के मैदान हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान में मानसून का प्रत्यारोपण काल किस महीने में रहता है? प्रत्यारोपण काल तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर, सितंबर से मध्य अक्टूबर, जुलाई से मध्य अगस्त या सितंबर से मध्य दिसंबर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून का प्रत्यारोपण काल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो अकेसिया कट्टेसू होता है। अकेसिया कट्टेसू जो खेर का वानस्पतिक नाम होता है। खिजड़ी का क्या रहता है? प्रोसोपिस सिनेरिया रहता है। और गजेला बनेटी रहता है भाई। चिंकारा का टिकोमला अंडुरेटा ये होता है रोइडे का। आज की क्लास में बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी। थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास में।